वो राम प्रसाद जी थे, छोटी सी अवस्था उनकी। तो जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में गोविंद देव जी के सेवायत गोस्वामी के जो बालक थे वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे, छोटे छोटे थे सब। उनके साथ जी खेलने में जाते थे। बहुत ध्यान से अच्छा चरित्र याद आया अचानक। तो गोविंद देव जी मंदिर में खेलने जाते थे। ऐसा लगता था स्वामियों के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक सज धज के मंदिर में खड़ा रहता है गोविंद देव जी। बोले ये वाला जो बालक है जो मंदिर में बैठा है ना, ये शायद गुसाई जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। रोज इसको कभी लाल पीतांबरी, कभी पीली पीतांबरी, सोने के आभूषण, हाथों में कड़ूले, पाम में पाजे, मोर मुकुट, कानों में कुंडल और ऐसा तिलक विलक लगा के इतना सुंदर करके तैयार करके उस बालक को तो सिंहासन पे बैठा के रखते हैं। और ये 2 थोड़े कम प्रिय हैं, ये 2 मेरे साथ खेलते हैं। कैसा उनका सहज बाल स्वभाव। तो जब कभी गोटी खेलते थे तीनों बालक मिलकर के, गोविंद देव जी के प्रांगण में ही खेलते थे। तो गोटी खेलते खेलते ये राम प्रसाद जी गोविंद देव जी को देखते और उनको गोटी का प्रलोभन देते। बोले तुम नहीं खेलोगे, हम सब खेलते हैं, तुम भी खेलो। तो मन में विचार करते, जैसे मेरी माँ कभी मैं ज्यादा तैयार हो जाता हूं तो मना करती है ना, बाहर मत जाना, ऐसे ये इतने तैयार रहते हैं, इसलिए शायद इनको अनुमति नहीं होगी खेलने की। लेकिन राम प्रसाद जी का बहुत मन होता था कि कभी गोविंद देव जी उनके साथ गोटी खेलें। उन दोनों बालकों से भी कहते थे, बोले तुम दोनों अकेले आते हो, ये इनको क्यों नहीं लेके आते? तो वो दोनों हंस जाते। वो भी बालक, वो क्या जाने, बोले ये नहीं आते, ये यहीं रहते हैं। एक बात है ना कि जिसका चित्त बहुत सहज है, जो बहुत भोंदू है, जो बहुत सरल है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग जाता है। वो राम प्रसाद जी का ये बाल स्वभाव कि ठाकुर जी मेरे संग गोटी क्यों नहीं खेलते, ये गुसाई जी का बड़ा बेटा है, प्यारा बेटा, ये मेरे साथ क्यों नहीं खेलता। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि गोस्वामी जी के दोनों बालक अपनी नानी के घर चले गए और वो खेलने नहीं आए। और ये राम प्रसाद जी आकर के मंदिर प्रांगण में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दोनों कब आएंगे। कभी गोटी नीचे मारें, कभी गोटी उछालें, हाथ में ले लें, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दोनों कब आएंगे। वो दोनों तो आए नहीं। इतने में राम प्रसाद जी ठाकुर जी को देखने लगे, गोविंद देव जी को, और बोले आज तो तुम्हारे दोनों भाई भी नहीं आए, आज तो तुम आ जाओ, तुम ही खेल लो, आज हमारा मन ही नहीं लग रहा। कभी किसी खंबे पे जाके बैठ जाए, कभी कहीं बैठ, जैसे स्वभाव है उसको खेलने का मन होता है तो वो पीछे पड़ जाता है। ठाकुर जी का मन हो गया कि मैं इसके साथ खेलूं। और तभी ठाकुर जी ने देखा कि एक द्वारपाल बैठा है और एक गुसाई जी अंदर डोल रहे हैं। तो द्वारपाल को तो अचानक इतनी जोर की लघु शंका आई कि वो उठ के भाग गया। और गुसाई जी को बहुत जोर की भूख लगी आई तो वो भी चले गए प्रसाद पाने। दोनों जैसे ही गए, इतने में गोविंद देव जी अचल से सचल हो गए और दोनों हाथ सीधे करके फेंटा बांध करके अपनी सोने की गोटियां उठा करके और फेंटा में लेकर के और हाथ में लकुट लेकर के आ गए प्रांगण में। और प्रांगण में आकर के बोले चल अब खेल मेरे साथ। और राम प्रसाद बालक के साथ में गोविंद देव जी गोटी खेलने लगे। वो बालक खेल में तो उसके कमरुचि, ठाकुर जी जैसे चलें, ठाकुर जी जैसे बैठें, ठाकुर जी जैसे मुस्कुरावें, ठाकुर जी जैसे जो नैन मटका में, वो तो उन्हीं पे ही मोहित होता जा रहा था। इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। नैना भी राम बंक मुस्कान, नैना भी राम बंक मुस्कान, बाह मरूड़ लजावत खान। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन।
ये कैसे ठाकुर जी? बोले नैनाभिराम, अभिराम ने ठाकुर जी की बांह हिलने पर पागल हो जाता है। इतने सुंदर हमारे ठाकुर जी। बांह मरोड़ लजावत था, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण, ये देखो श्याम। खेलना वेलना भूल गया ठाकुर जी, उसके सामने खड़े गए। अरे रोज मोए बुलावे, खेलवे आजा, खेलवे आजा, आज मैं खेलवे आऊं तो मेरे संग खेले ही ना आ रहे हो, काई को बुलायो करे। राम प्रसाद बालक बोले, आप तो सॉल पहन के खेलोगे तो ही खेल हो सकता है, क्योंकि उघारे अगर खेलोगे तो कभी आपके नेत्रों में अटक जाता हूं, कभी आपकी मुस्कान पे अटक जाता हूं, कभी आपकी चाल पे अटक जाता हूं, कभी आपके हाथों पे। आप तो ढक के खेलो खुद को तो ही खेल हो सकता है। ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के मुंह नीचे बुला लियो, अब खेलना है, रुक जा भी बताऊं। इतने में ही द्वारपाल भी आ गया, गुसाई जी भी आ गए। ठाकुर जी राम प्रसाद जी की सबरी गोटी चुरा के भाग गए और जाके सीधे खड़े आ गए गोविंद देव जी। अब वो छोटा सा बालक, अब वो तो रोने लगा, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी ले गए, मेरी गोटी लेके चले गए। तो द्वारपाल आया, ए बालक क्यों रोता है, रोज तो आते ही थे खेलने, मेरी गोटी ले गए। कौन ले गया? वो ले गए, ऊपर जाके खड़े हो गए, ऐसे मेरी गोटी उनके हाथ में लग रही है। तो द्वारपाल, ए पागल क्या बोलता है, ठाकुर जी हैं, गोविंद देव जी हैं, वो तेरी गोटी क्यों लेके जाएंगे? वो तो कहीं आते जाते नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं अभी आए थे नीचे, मेरी गोटी लेके, मेरी गोटी दो, मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरी गोटी दिलवाओ। गुसाई जी आए, क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोले रो रहा है। बोले क्यों रो रहा? मेरी गोटी ले गए ठाकुर जी, इनसे दिलवाओ मुझको। बोले तेरी गोटी कहां से ले जाएंगे ठाकुर जी? अरे नहीं मेरी गोटी लेके गए, आप देखो जाके वहां पे। तो बाल स्वभाव को सब लोग हंसी में ले रहे थे, लेकिन पुजारी जी के मन में आया इसकी संतुष्टि के लिए ठाकुर जी के आगे गोटियों का थाल रखा है, खेलते हैं ठाकुर जी, वो एक बार उठा के इसको दिखा देता हूं, देख कोई गोटी नहीं। पुजारी जी जैसे ही गए थाल में जाके देखा तो सोने चांदी की गोटी ठाकुर जी की, और उनमें रंग बिरंगी सामान्य सी गोटियां राम प्रसाद जी की पड़ी हुई थी। गोसाई जी तो देख करके बोले, ये तो मैं ही श्रृंगार करता हूं, मैं ही सब व्यवस्थित करता हूं, जो गोटियां ठाकुर जी की तो है नहीं। उठा करके बालक को दिखा, बोले ये हैं तेरी गोटी? हाँ ये मेरी गोटी है, रोज मैं इनसे ही खेलता हूं, मुझे दे दो। गोसाई जी बोले ये यहां कैसे आई? बोले आप गए थे भोजन करने, ये उतर के आए थे नीचे, इनमें से बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी चंदन की, और ऐसे डोल रहे थे मेरे साथ, पूरे में पूरे गोटी खेली। अब मैं इनके रूप में इतना मोहित हो गया कि मैंने खेला नहीं, तो मेरी गोटी लेके भाग गए ऊपर। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो ठाकुर जी, आपकी सदा जय हो। और ठाकुर जी ने गोटी प्रदान की। फिर वही बालक, उनके साथ और भी कई लीलाएं हुई।